नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 निर्मला, सांप और सियाल के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। सियाल को सब क्यों पसंद करते थे? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सियाल एक बहुत ही प्यारी व होनहार लड़की थी। वह हंसमुख होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में होनहार, घरेलू कामकाज में दक्ष और व्यवहार कुशल थी, जिस वजह से सभी उसे पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को क्या लगा? तो उत्तर है, उसे लगा कि अब वह निश्चय ही इस सांप के हाथों मारी जाएगी। प्रश्न 3, सांप पर हमला किसने और कैसे किया? तो उत्तर है, सांप पर हमला सियाल ने लाठी के वार से किया। प्रश्न 4, निर्मला ने स्वयं को बचते देख और सियाल को अजगर का शिकार करते देख क्या सोचा? तो उत्तर है, उसने सोचा कि मैं व्यर्थ में ही सियाल से चिढ़ा करती थी। आज अगर वह ना होती तो यह दैत्य अजगर मुझे खा ही जाता। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरिए। सियाल के पिता का नाम डैश था। लहनू भाई भोया। ख, कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला डैश की ओर मुड़ गई। जंगल। ग, निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए डैश बटोरा। साहस। घ, एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल डैश हो गई। जड़। अण, निर्मला ने सियाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे डैश डालता, मार। अब अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार उनके आगे क्रम संख्या लिखिए। हमें क्रम संख्या लिखनी है। ये जो वाक्य हैं ये ऊपर नीचे दिए गए हैं। हमें क्रम संख्या लगाकर बताना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा फिर कौन सा। तो पहले नंबर पर आएगा, निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। दूसरे नंबर पर आएगा, गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। तीसरे नंबर पर, अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। नंबर 4 पे आएगा, अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। और नंबर 5 पे, सांप सियाल को निगलना चाहता था। अब अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, सियाल के कांपते कंधे क्या बता रहे थे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है, क्योंकि अजगर से लड़ते लड़ते उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। अगला प्रश्न, सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए क्यों कहा? तो उत्तर है, सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा क्योंकि वह निर्मला की जान बचाना चाहती थी और शायद उसके मन में यह बात भी होगी कि निर्मला जल्दी से जाए और किसी को मदद के लिए बुलाकर लाए ताकि अजगर को मारा जा सके। प्रश्न 3, आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, मुझे स्कूल में पुस्तकालय में जाकर नई नई पुस्तकें पढ़ना, चित्रकारी करना अच्छा लगता है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और चित्रकारी के माध्यम से मैं अपने भावों को साकार रूप प्रदान करता हूँ, कि मेरे जो मन के भाव हैं वो चित्रकारी के माध्यम से उभर कर सामने आते हैं। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित, सियाल निर्मला की सहायता न करती तो क्या होता? तो उत्तर है, सियाल निर्मला की सहायता न करती तो अजगर निर्मला को खा जाता और मानवता एक बार फिर से कलंकित हो जाती। प्रश्न 2,
निर्मला को खेतों में जाना क्यों अच्छा लगता होगा? तो उत्तर है, निर्मला को खेतों में जाना इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि खेतों में जाने से वह स्कूल जाने व पढ़ाई लिखाई करने से बच जाती थी और खेतों में जाकर वह खेल कूद और पेड़ों से फल तोड़कर खाने में समय बिताती होगी, इसलिए उसे खेतों में जाना अच्छा लगता होगा। प्रश्न 3, यदि आप निर्मला की तरह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर है, यदि मैं निर्मला की तरह किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी तो मैं सबसे पहले अपनी योग्यता के अनुसार उस मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करूंगी और अगर मैं फिर भी उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाई तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लूंगी। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित, तो देखते हैं। पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। राक्षस, दैत्य। साहस, हिम्मत। अश्रु, आंसू। विचित्र, अनोखा। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विशेषण शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। ये हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले सभी स्वरों का स्थान आता है, स्वर जैसे कि अ, आ, ई। ठीक है, और स्वरों के बाद व्यंजनों का स्थान आता है, जैसे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो आप देखेंगे अंडाकार, ऊंची और एक, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो स्वरों से शुरू है। पहले स्वरों का स्थान आता है और ये 3 शब्द ही ऐसे हैं जो स्वर से शुरू हैं। बाकी च, व, छ, प, म, भ, प, ये सभी क्या हैं? व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द। अब हमें इन तीनों शब्दों में भी देखना है कि पहले किसका स्थान आएगा। अब स्वरों में पहले अ आता है, उ आता है या ए आता है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अ आता है। ठीक है, तो नंबर 1 पर आएगा अंडाकार। दूसरे नंबर पर अब इन दोनों में से देखना है उ आता है पहले या ए आता है, तो देखेंगे हम कि उ पहले आता है, तो ऊंची दूसरे नंबर पर और फिर तीसरे नंबर पर एक। अब ये तो हो गए। अब बाकी जो बचे हैं शब्द, उनमें भी हमें देखना है कि व्यंजनों में पहले किसका स्थान आता है। पहले तो क का आता है, लेकिन क से कोई भी शब्द नहीं है। क, ख, ग, घ, ण। फिर च से है, च से चमक, तो ये चौथे नंबर पर। फिर च के बाद च, छ, च के बाद छ आता है, तो छोटी आएगा 5वें नंबर पर। च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, इनसे कोई भी शब्द जो है शुरू नहीं है। अब सीधा प से शुरू है, तो प में भी हमें देखना है, प से पतली भी है और पहली भी है। ये भी प से शुरू है, ये भी प से शुरू है। तो हमें अब दूसरे अक्षर पर जाना है। अब हमें इस प को छोड़ देना है, हमें अब दूसरे पे जाना है कि त का स्थान पहले आता है कि ह का आता है। तो हम देखेंगे पहले त का स्थान आता है, त, थ, द, ध, न, है ना। य, र, ल, व, श, श, ह तो बहुत बाद में आता है, तो इसलिए छठे नंबर पर आएगा पतली और 7वें नंबर पर आएगा पहली। फिर प के बाद प, फ, ब, भ का स्थान आ गया अब, तो भयानक 8वें नंबर पर। फिर भ के बाद म आता है, प, फ, ब, भ, म, तो म का स्थान आएगा 9वें नंबर पर। और व तो य की लाइन में आता है, य, र, ल, व, है ना, तो 10वें नंबर पर क्या आएगा? वीर। तो इस तरह से हमें शब्दकोश के क्रमानुसार हम शब्दों को क्रम में लगा सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है, उसके लिए हमें स्वरों और व्यंजनों की जानकारी होनी चाहिए कि पहले किसका स्थान आएगा और फिर किसका। अब अगला प्रश्न है, पाठ में आए कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए व उनके अर्थ भी लिखिए।
पहले मुहावरा है प्राण सूखना, तो अर्थ क्या है उसका, डर जाना। दूसरा मुहावरा है टकटकी लगाना, अर्थ है लगातार देखना। तीसरा मुहावरा घिग्गी बंधना, अर्थ है डर से आवाज का बंद होना। अब अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। निर्मला और सियाल दोनों मित्र थी, क्या सियाल ने निर्मला से मित्रता निभाई, कैसे? तो देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, सियाल ने निर्मला की अजगर से जान बचाकर उससे मित्रता निभाई। अगला प्रश्न, आप अपने मित्रों में कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर है, मैं अपने मित्रों में मानवता, साहस, वीरता, निर्भीकता जैसे गुणों को देखना चाहूँगा ताकि किसी भी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की वह सहायता कर सके। तो ये थे पाठ 3 निर्मला, सांप और सियाल के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।